राम राम। मैं आपको अपने जीवन से जुड़ी एक घटना बताता हूँ आज। जब मैं छोटा था और 9वीं क्लास में पढ़ता था, उस समय की घटना है। मेरी नानी का देहांत हो चुका था, तो हम सब लोग पूरे परिवार नानी के यहाँ गए थे। रात का समय था, सब लोग सो रहे थे। उस समय मेरे पिताजी के जो दोस्त थे, उनके यहाँ एक नागा बाबा आए थे। और नागा बाबा से जब मेरे पिताजी का मिलन हुआ था, तो नागा बाबा का प्रेम मेरे पिताजी से इतना ज़्यादा हो गया। वो मेरे पिताजी से खाना बनवाते थे और खाते थे। उनका नाम लेके बोलते थे कि वो आएगा तो खाना बनाएगा, मैं खाऊंगा। संतों का ये प्रेम होता है, संतों का ये हृदय होता है। तो नानी के देहांत जो हुआ, उसमें सब लोग रुके थे। रात को समय थे। मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि रात में तो चलते हैं, नागा बाबा ने बुलाया है, तुम्हें भी बुलाया है, मुझे भी बुलाया है, चलो चलते हैं, दर्शन करके आते हैं। तो रात 9 साढ़े 9 बज रहा होगा, सर्दी का दिन था। मैं और पिताजी ने बोला कि चलिए। तो हम दोनों लोग साइकिल से चल दिए। एक 1.5 किलोमीटर की दूरी थी। जब हम लोग 15 20 30 कदम में जब चलने लगा, उसके बाद से होता है बालक का मन, मैं ये सोचता हूँ। लेकिन चलने लगा तो मेरा दिमाग घूमने लगा। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। उसके बाद मैंने बोला कि पिताजी चलिए, रुक जाइए ना, कल चलेंगे। पिताजी बोले कि नहीं नहीं, चलते हैं, यहाँ तो सोने वोने की भी दिक्कत है, वहाँ चलेंगे, आराम से सोएंगे। फिर मैंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, चलिए चलिए चलिए। फिर मैं जिद करने लगा। जिद बहुत तेज करने लगा। जिद इतनी तेज जिद हुई कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं। फिर मैं गुस्सा करने लगा, साइकिल को हिलाने लगा, डुलाने लगा, साइकिल में ताला मारने लगा। साइकिल के जो पीछे ताला लगा होता है, उस ताला को मारने लगा। फिर मेरा दिमाग मेरे बस में था ही नहीं। फिर मुझे लगा कि आखिर क्यों ले जा रहे हैं। फिर मैं ज़ोर ज़ोर से उस रात को चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। मेरे पिताजी ने पहले तो समझाया, फिर उन्होंने डांटा। फिर डांट भी नहीं सुन रहे थे। लेकिन रास्ते में थे, तो बीच जब रास्ता था, इस रास्ते में जब हुआ अंधेरा था, तो उन्होंने बोला कि जा, चला जा, मैं तो जाऊँगा, तेरे को जाना है तो जा। तो फिर मुझे कोई रास्ता नहीं था। फिर मैं किसी तरह गुस्से में, अंदर में, अपने आप में गुस्सा लिए गया वहाँ पे। अब जाने के बाद मेरे पिताजी ने शाश्वत दंडवत प्रणाम किया नागा बाबा को, और मुझे बोला कि तुम भी प्रणाम करो। मैंने प्रणाम नहीं किया। मेरे अंदर से प्रणाम करने की इच्छा नहीं थी, मेरे अंदर गुस्सा भरा था। तो जो घटना घटी मेरे साथ, उसको मैं अभी नहीं कह सकता। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि अरे ये तो आना ही नहीं चाह रहा था, इसको तो कोई आने ही नहीं दे रहा था। वहाँ पे उस समय लोग जो थे वो सुन के दंग रह गए। मैं चूंकि बच्चा था, इन बातों पे गौर नहीं किया। ऊपर से गुस्से में था, तो पता क्या चलेगा। फिर मैं सो गया। आज मैं इतने सालों के बाद उस बातों को सोचता हूँ, तो पता चलता है कि बहुत सारे नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ काम करते रहते हैं, जो आपके पास गुस्सा, क्रोध, भय के रूप में आएंगे, लालच के रूप में आएंगे, और वो आपको तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए आते हैं। मैं ये भी सोचता हूँ कि कहीं वो हमारे गुरुदेव बाबा नीम करोली जी महाराज तो नहीं थे। हो सकता है, हो सकता है आप लोग मुझे, मेरा पागलपन समझे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि
उस समय तेरा सहारा मैं बन रहा था और तू बन उस समय मैं सेवा करता, उस समय बाबा के चरणों के सानिध्य में मैं अगर अगर लगा रहता तो क्या पता सदगति की प्राप्ति होती। तो बाबा जी की लीला परम्पार है। और हमारे देश में जो सिद्ध पुरुष हैं, जो सिद्ध संत हैं, वो अनुभूति से, अनुभव से सब कुछ बताते हैं। जो वहाँ तक पहुँचे हैं, जो उन्होंने उस रोशनी को पाया है, और उनके साथ जो रहते हैं उनको भी उस रोशनी की थोड़ी सी रोशनी मिलती है, लेकिन वो रोशनी को देना नहीं चाहते, इसलिए कहीं दूर चले जाते हैं, दूर रहते हैं, हम लोगों से कटे कटे रहते हैं। कुछ इस तरह ऐसे हट कटे रहते हैं, कोई उनके पास जाता नहीं है, अकेला रहना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर सकारात्मक एनर्जी का वास हो जाता है। तो चलिए, जय बाबा नीम करौली की, जय सिया राम, जय जय हनुमान।